प्यारे बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था, कल बल्कि खत्म किया था नॉर्मल फोर्स के कई सारे क्वेश्चंस किए थे। बाकी क्वेश्चंस का कोई एंड होता नहीं है, कितने भी क्वेश्चन करते रहो। बेसिक बेसिक जो चीज़ें थी, जहाँ से हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो सारी मैं तुम्हें डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसके प्रैक्टिस के लिए कुछ डीपीपी में डालूंगा अगले वीडियोज में, और वो अपन डिस्कस भी करेंगे। ओके आज बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ रहे थे, एक्चुअली पढ़ क्या रहे थे कि टाइप ऑफ फोर्स है, याद करो। टाइप ऑफ फोर्सेज में एक छोटा सा फोर्स से स्टार्ट किया था मैंने पहले, ग्रेविटी का mg लगता है, ये सब मालूम है। दूसरा काफी लंबा डिस्कशन चला, दैट वाज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो दो बॉडी अगर कांटेक्ट में रहते हुए एक दूसरे को प्रेस करती, दो बॉडी अगर कांटेक्ट में रहते हुए अगर एक दूसरे को प्रेस करती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगी, फोर्स लगाएंगी। उसी फोर्स को हमने पढ़ा था, दैट वाज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह लो, कांटेक्ट फोर्स कह लीजिए, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये सारी अपन बोल सकते हैं इसको। इज इट क्लियर? आज इसी तरह से तीसरा फोर्स में स्टार्ट करने वाला हूं, वो है स्ट्रिंग में लगने वाली टेंशन। तो किसी भी स्ट्रिंग में कितनी टेंशन फोर्स होगा, ये अपन इसमें समझेंगे। टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन का वही तरीका है कि भाई एफबीडी बनाएंगे, है ना। एफबीडी बना करके अगर रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर फोर्स बैलेंस कर देंगे, और अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन के केस में फिर हम उस पर F = ma लगाएंगे। तो टेंशन फोर्स है क्या, एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करता हूं, ध्यान देना। यानी इसको हम कैसे फील करें, इज इट क्लियर? तो एक रिजिड सपोर्ट है ये, और इस रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है। ये स्ट्रिंग है, ये रस्सी मान लो, और इस रस्सी से, स्ट्रिंग से m मास का जो ब्लॉक है ये लटका हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले बात यह है कि ऑब्जर्वेशन क्या है। भाई ऑब्जर्वेशन ये है कि ये ब्लॉक इससे लटका हुआ है, न ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, न नीचे जा रहा है, न हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट राइट किधर भी नहीं जा रहा, परफेक्ट इक्विलिब्रियम में है ये। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है। अब क्यों है ये हम सोचना शुरू करते हैं, वाई दिस इज सो। क्या इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा? फोर्स तो दिख ही रहा है अपनी। मैं इसका तुमसे कहता हूं एफबीडी बनाओ। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ध्यान देना, m मास के ब्लॉक का, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ जो फोर्स होगा दैट विल बी mg, और यहां से क्लियर कह सकते हैं कि कोई ना कोई फोर्स, चाहे वो हमें मालूम है उसका नाम कौन सा फोर्स है, चाहे मालूम नहीं है, इतना कह सकते हैं कि यार कोई ना कोई फोर्स डेफिनेटली इस पे ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि केवल mg नहीं लग सकता। अगर केवल mg फोर्स लगा तो डेफिनेटली ये जो ब्लॉक है ये नीचे गिरना शुरू कर देगा, लेकिन गिर नहीं रहा है। इज इट क्लियर? मैंने कहा ना, ऑब्जर्वेशन क्या था कि ब्लॉक रेस्ट पे, अब क्यों है उसका हम सोचना शुरू करें। तो यू कैन सी देयर आर टू फोर्सेज, एक तो है mg और एक पता नहीं कोई सा फोर्स, लेकिन होगा जरूर। अब वो पता नहीं कोई सा भी फोर्स हो सकता है। तो कौन सा फोर्स है एक्चुअली में, कि यहां पे जब इसको मैं एफबीडी बनाऊंगा, इसका मैंने एफबीडी बनाया, तो इस पे अर्थ ने, जैसा कि दिखा रखा है मैंने, अर्थ ने इस पे ग्रेविटी लगाई नीचे की तरफ mg, और ऊपर की तरफ इस पे जो फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग का ये जो पार्ट है, यहां से अपन ने इसको काट दिया एफबीडी बनाने के लिए। मतलब सोच रहे हैं, काटने का मतलब अलग से बना के सोच रहे हैं। तो यहां पे इस पे स्ट्रिंग ने एक फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, और उसी फोर्स को हम बच्चों कहते हैं टेंशन फोर्स। इज इट क्लियर? इसी फोर्स को हम टेंशन फोर्स कहते हैं। तो टेंशन का मीनिंग क्या है, अब हम थोड़ा इसको डिफाइन करें और फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे भी बात करेंगे। टेंशन का मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी रॉड हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, जब वो टाइट पोजीशन में है, रॉड तो हमेशा टाइट रहती है, रॉड तो स्लैक होगी नहीं। इज इट क्लियर? लेकिन स्ट्रिंग अगर स्लैक है, स्ट्रिंग ढीली हुई है, इस तरह से मान लो स्ट्रिंग मान लो पड़ी हुई है ये, है ना, तो फिर इसमें टेंशन तो जीरो होगी। लेकिन जब स्ट्रिंग टाइट हो जाती है, जैसे अपन ने कोई भी ब्लॉक लटकाया तो वो टाइट हो गई रस्सी, तो व्हेनेवर यू हैव ए रॉड और व्हेनेवर यू हैव ए स्ट्रिंग इन द टाइट सिचुएशन, जब ये टाइट सिचुएशन में है, तो फिर स्ट्रिंग का हर एलिमेंट हर दूसरी चीज पे टेंशन लगाएगा। इसको मैं पूरा खोल के बताऊंगा तुम्हें।
लेकिन फिर उस स्ट्रिंग में कहते हैं कि टेंशन डेवलप हो जाती है और स्ट्रिंग खिंच जाती है एक तरह से, और खिंचने की वजह से उसमें टेंशन आ जाएगी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं, ये टेंशन फोर्स कहलाता है। आया बच्चों समझ में? अब इस टेंशन की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे हम टेंशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, वो सारी चीजें जैसे नॉर्मल में पढ़ी थी अपन ने, वही सारी चीजें हमें यहाँ स्ट्रिंग में भी पढ़नी है। तो बच्चों ध्यान दें, मैं सबसे पहले टेंशन फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं, अपनी कॉपी में नोट करते चलना है ना। तो टेंशन फोर्स का पहले तो डेफिनेशन समझ में आ गया क्या है ये, कि व्हेनेवर ए स्ट्रिंग और रॉड इज इन द टाइट पोजीशन देन इट विल एक्सर्ट ए फोर्स, देन इट फोर्स इज कॉल्ड द टेंशन फोर्स। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझना। पहली प्रॉपर्टी ये वही है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों है, इसका रीजन समझना। मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसलिए है कि जैसे ये रिजिड बेस है और इस बेस से एक स्ट्रिंग लटक रही है और इससे मैंने कोई ब्लॉक नहीं लटकाया, सोचना, इससे हमने कोई ब्लॉक नहीं लटकाया, तो स्ट्रिंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैं मॉलिक्यूल्स बता रहा हूं, स्ट्रिंग के एटम्स जो भी हैं ये, वो ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में। जैसे तुम यहां से ब्लॉक लटकाओगे बच्चों ध्यान देना, जैसे नॉर्मल फोर्स में हुआ था वही यहां होगा। जैसे तुम यहां से ब्लॉक लटकाओगे तो द डिस्टेंस दैट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। ये आराम से बैठे हुए हैं, है ना, चैन शांति से बैठे हुए हैं सभी मॉलिक्यूल। अब लेकिन जब तुम ब्लॉक लटकाओगे तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, देखो खिंचेगी स्ट्रिंग, जैसे जैसे टाइट होगी तो ये खिंचना चाहेगी स्ट्रिंग। तो अगर तुमने इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी भी अगर इंक्रीज कर दी, बहुत कम होती है, ऐसे नहीं कि स्ट्रिंग खिंच के और दोगुनी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ना के बराबर बिल्कुल, लेकिन उससे क्या होगा, उनके बीच की जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच की थोड़ी भी अगर चेंज होती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम जैसे पहले थे वैसे ही रहें, यानी अपोज करेंगे इसका, और अपोज करने का मतलब ये वापस उसी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे जहां ये यहां पे थे। मॉलिक्यूल्स इसका अपोज करते हैं और अपोज करने के लिए वो अपनी इनिशियल जो लेंथ थी उसी को अचीव करना चाह रहे हैं। इसको तुम स्प्रिंग मॉडल से समझ सकते हो, स्प्रिंग और स्ट्रिंग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। स्प्रिंग आसानी से खिंच जाती है बस, स्ट्रिंग आसानी से नहीं खिंचती है। तो वही है ये कि अगर मैं यहां इस पे एक फोर्स लगाऊं F नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग खिंच जाएगी, और जैसे स्प्रिंग खिंचेगी ये अपनी वापस नेचुरल लेंथ में जाना चाहिए। वही सिनेरियो यहां है कि ये जो मॉलिक्यूल हैं इनको मैं स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकता हूं, ऐसी स्प्रिंग जो ज्यादा नहीं खिंचती, ज्यादा क्या है ये कह लो बिल्कुल बहुत कम खिंचती है, ना के बराबर। तो जैसे तुम ये ब्लॉक लटकाओगे तुरंत इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टर्बेंस, मतलब जो डिस्टेंस है वो डिस्टर्ब होगा, डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फिर इस केस में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल वापस ऊपर जाने के लिए फोर्स लगाते हैं बच्चों, वही फोर्स हमारा टेंशन फोर्स। इट इज ड्यू टू एटम्स मॉलिक्यूल्स। ओके, सो इट इज पुट इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में रखा गया। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी डायरेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसका जो डायरेक्शन है, टेंशन किधर होता है जरा देखना, ये है इट इज ऑलवेज, जैसे नॉर्मल किधर होता था, ऑलवेज बताओ परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, normal was always perpendicular to the contact surface. Similarly the tension force is always along the length of string, लिख लो इसको, always along the length of string, हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ के along रहता है ये, आगे से इट इज ऑलवेज along the length of string। जैसे अभी मैंने बताया था तुम्हें
एक रिजिड बेस से स्ट्रिंग और स्ट्रिंग से ब्लॉक लटका हुआ था एम मास का। तो जब इस एम मास का तुमने एफबीडी बनाया तो नीचे अर्थ तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगाती है और इस स्ट्रिंग ने जो टेंशन लगाई इस पे वो है टी, तो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लगेगा। अगर मैं इसी ब्लॉक को सोचो, अगर इसी ब्लॉक को हम यहां से ऐसे डिस्प्लेस कर दे, थोड़ा सा इधर ले जाके थोड़ा धक्का दे दें, स्विंग की तरह से झूला होता है ना, ऐसे इधर कर दिया, तो इस इंस्टेंट पे मेरे को एफबीडी बनाना है, कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, बस एफबीडी बना दो। यहाँ पे किधर जाएगा किधर नहीं वो सब आगे की बातें हैं, फिलहाल इसका केवल एफबीडी बना दें तो यू विल सी कि एम जी इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा और टेंशन मैंने कहा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन टी ऐसे होगी, ये इस पे टेंशन होगी और इसका रिएक्शन इस रस्सी पे होगा। ठीक है, हालांकि उससे मतलब नहीं है, मुझे जब ब्लॉक का एफबीडी बनाना है, मुझे ब्लॉक का एफबीडी बनाना है तो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो ये इस ब्लॉक का एफबीडी है। ये क्या है, ये इसका रिएक्शन है। स्ट्रिंग ने टेंशन लगाई ब्लॉक पे इधर की तरफ, ध्यान देना, स्ट्रिंग ने ब्लॉक पे इधर टेंशन लगाई तो ब्लॉक भी स्ट्रिंग पे इधर लगाएगा, ये रिएक्शन है इसका, लेकिन इससे मुझे मतलब नहीं है, ये इसका एफबीडी। अब इसकी वजह से क्या होगा किधर, वो आगे की बात है, मैं केवल यहां दिखा रहा हूं कि स्ट्रिंग का फोर्स किधर होता है बच्चों। तो ऑलवेज रिमेंबर कि टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमेशा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के अलोंग होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 3, ध्यान देना, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी जैसे नॉर्मल था वैसे ये है, इट इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। इज दैट क्लियर? इट इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, ये एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है, यानी ये अपना मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकती है स्ट्रिंग, यानी कोई भी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन 0 न्यूटन से लेकर के और टी मैक्स एक मैक्सिमम टेंशन तक ये वेरी करती है। टी मैक्स के बाद अगर टेंशन बढ़ेगी, टी मैक्सिमम को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बाद अगर टेंशन बढ़ गई तो फिर वो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। यानी व्हाट आई वांट टू से, देखो मान लीजिए 2-3 डायग्राम में बना रहा हूं, ध्यान देना, सबसे पहले मेरे पास केवल स्ट्रिंग है, कोई ब्लॉक मैंने नहीं लटकाया इस पे, केवल स्ट्रिंग है। अब केवल अगर स्ट्रिंग है तो ये नेचुरल लेंथ में खिंची नहीं रही बिल्कुल भी, भाई कुछ ब्लॉक वगैरह लटकाओगे तो स्ट्रिंग क्या होगी, खिंचेगी, स्ट्रिंग में टाइट होगी स्ट्रिंग, यहाँ स्ट्रिंग टाइट नहीं, अरे स्ट्रिंग टाइट नहीं है, इसलिए यहाँ जो टेंशन होगी वो क्या होगी, 0। जैसे कि मैंने कहा ना 0 से स्टार्ट कर सकती है अपनी वैल्यू, 0 कब होती है, जब स्ट्रिंग स्लैक होती है। अगर स्ट्रिंग स्लैक है, स्ट्रिंग टाइट नहीं है, तो उसमें टेंशन क्या होगी बच्चों, 0 होती है। अब इसी स्ट्रिंग से मैं मान लीजिए 1 kg का ब्लॉक लटकाता हूं, समझे, इसी स्ट्रिंग से हम 1 kg का ब्लॉक अगर लटकाते हैं, तुम देखोगे ये 1 kg का जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है, ब्लॉक लटका दिया और ऐसे ब्लॉक लटक गया, ठीक है। अब ब्लॉक ऐसे क्यों लटका हुआ, एक बार सोचोगे तो यू विल सी कि नीचे क्या इस पे फोर्स नहीं लग रहा, क्या लग रहा है, बिल्कुल, अर्थ तो अपना काम करेगी। अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, 10 न्यूटन, mg 1 × 10। तो इसका जवाब तुम्हारे पास है कि ठीक है यार, इस स्ट्रिंग ने उस पर टेंशन लगाई होगी ऊपर की तरफ T, और T हो गया तुम्हारा 10 न्यूटन। देखना यही स्ट्रिंग अभी कुछ देर पहले 0 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी, यही स्ट्रिंग अब 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। अब इसको हटा के तुमने अगर 2 kg का ब्लॉक लटका दिया तो अब नीचे mg हो जाएगा 20, और mg जैसे 20 होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन भी 20 होगी। तो जैसे सिचुएशन बदलती हुई जा रही है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टेंशन फोर्स जो है वो लगातार चेंज हो रहा है। अब लेकिन ऐसा नहीं कि एडजस्टेबल का मतलब ये एडजस्टेबल ही करती जाएगी, एडजस्ट करती जाएगी, इसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे दे दिया कि यार इस स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग की अपनी अपनी प्रॉपर्टी, जो स्ट्रिंग मोटी होती है, मोटी रस्सी है, वो ज्यादा वेट, ज्यादा लोड टॉलरेट कर सकती है,
पतले जो धागे रहते हैं वो कम लोड टॉलरेट कर सकते हैं। तो हर एक स्ट्रिंग की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, उसको कब टूटना है। तो मान लो इस स्ट्रिंग का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखा है सपोज 300 न्यूटन दे रखा है, ठीक है, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 300 न्यूटन, यानी जब इस स्ट्रिंग में टेंशन 300 न्यूटन से ज्यादा हुई है ब्रेक हो जाएगी। तो मैं यह मैक्सिमम जो लोड लगा सकता हूं वो 30 केजी का है। 30 केजी का जैसे लोड लटकाओगे, ध्यान देना, 30 केजी का लोड जैसे लटकाओगे तो नीचे जो है इस पे जो फोर्स होगा दैट विल बी mg यानी 300, और टेंशन यहां तक एडजस्ट कर लेगी। लेकिन अगर तुमने इसे थोड़ा भी ज्यादा वेट लटकाया, 31 का भी किया, तो 31 केजी का ब्लॉक लटकते ही, क्योंकि mg तो हो जाएगा 310 और ये 310 टॉलरेट नहीं कर सकती, 300 के बाद इसको ब्रेक होना है। तो जैसे तुम इससे थोड़ा सा भारी ब्लॉक लटकाओगे तो तुरंत ये रस्सी टूट जाएगी, है ना, और टेंशन क्या होगी, जीरो। टूटते ही रस्सी स्लेक हो जाएगी, स्ट्रिंग टूटते ही स्लेक होगी और फिर ये ब्लॉक नीचे गिरना शुरू कर देगा। फिर इसका एफबीडी क्या होगा, फिर इसका एफबीडी ये हो जाएगा बस टूटने के बाद, क्योंकि तो टूटने के बाद टेंशन जीरो हो जाती है, केवल अर्थ का फोर्स बचेगा। और फिर ये एक्सीलरेशन जी से, क्योंकि इस पे केवल mg फोर्स बचेगा बच्चों, और mg फोर्स बचेगा तो ये जी एक्सीलरेशन से नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो तुमने देखा कि इस स्ट्रिंग ने 0 से लेकर के और 300 न्यूटन तक के सारे फोर्स लगा सकती है, एडजस्ट किया इसने, 300 भी, उससे पहले भी, 0 भी, सब तरह के फोर्स लगाए इसने, लेकिन 300 से ज्यादा नहीं। एक एग्जांपल है, 300 कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि तुम याद रखो। हर स्ट्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अगर उसको देना होगा क्वेश्चन में तो वो देता है, और अगर नहीं दे रहा तो हम ये मानेंगे कि ये स्ट्रिंग कितना भी लोड सहन कर सकती है, कितना भी लोड टॉलरेट कर सकती है, ठीक है। फिर वहां टेंशन नहीं करनी हमें, क्या टूट तो नहीं जाएगी, क्या नहीं करेगी। अगर दे रखा क्वेश्चन में तो ही हमें इस फैक्ट को लेके चलना है, नहीं तो हम ये मानेंगे कितना भी वेट लटका दो स्ट्रिंग नहीं टूटेगी बस, ठीक है। तो एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं, ये इसकी 2-3 प्रॉपर्टी थी। अब इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ में आएगा टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी यहाँ अपने सामने आएंगे। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उनको अपन याद भी रखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ध्यान देना, टेंशन कैसे निकालते हैं स्ट्रिंग के किसी पॉइंट पे, ध्यान रखना है ना, टेंशन हमेशा किसी पॉइंट पे डिफाइन होती है। तो एक छोटे से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और यहां से 3 kg का ब्लॉक लटका हुआ है। बच्चों ध्यान देना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको बच्चे कई बार इग्नोर कर देते, लेकिन उसका एक अपने आप में इंपॉर्टेंस होता है, ये फील होगा तुम्हें, देखना। वो दे रखा है कि स्ट्रिंग इज मासलेस। ऐसे कई वर्ड यूज होते हैं, लाइट स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, वेरी लाइट स्ट्रिंग, मतलब उसका मास, स्ट्रिंग का मास हमें एज्यूम नहीं करना है। दे रखा है कि इट इज ए मासलेस स्ट्रिंग, इज इट क्लियर। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज मासलेस हो नहीं सकती, लेकिन अब ये मान सकते हैं वेरी लाइट स्ट्रिंग, यानी इस स्ट्रिंग का जो मास है वो इस 3 kg के कंपेयर में बहुत कम। जैसे 1 ग्राम की स्ट्रिंग है, बस 1 ग्राम की स्ट्रिंग है तो ठीक है, इसको मासलेस मान सकते, क्योंकि तुमने जो लोड लटकाया इस पे, तुमने जो लोड लटकाया वो कितने का है, 3 kg का है। तो अब मैं क्या कहूंगा कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। बच्चों हमेशा स्ट्रिंग में टेंशन किसी पॉइंट पे निकालते हैं कि पॉइंट ए पे टेंशन कितनी है, पॉइंट बी पे टेंशन कितनी है, पॉइंट सी पे टेंशन कितनी है। इसका सबसे सिंपल तरीका क्या, सुनो, मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। हमें जिस पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करनी है, जिस पॉइंट पे हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है, वहां से स्ट्रिंग को ऐसे मन में सोच लो कि मान लो यहां से स्ट्रिंग को काट देते हैं, इसलिए वहां से स्ट्रिंग को हम मान लो काट देते हैं। तो यू विल सी कि अगर मैं इसको यहां से काटता हूं, मतलब रियलिटी में नहीं काटनी चाहिए, मतलब रियलिटी में नहीं काटना कि गिर जाएगा, इसका मैं एफबीडी बना रहा हूं, कहने का मतलब ये है। तो अगर मैं इसको ए से अलग करता हूं कि क्या हो रहा होगा वो देखने के लिए, ए से अलग करें, तो फिर हमारे पास ये ब्लॉक अलग हो गया। देखो सिस्टम में देखना, ब्लॉक अलग और पूरी स्ट्रिंग अलग। ये पॉइंट ए था, अलग कर दिया मैंने, देखना सब ध्यान से।
ये पूरी स्ट्रिंग अलग हो गई और ये ब्लॉक अलग हो गया। अब ब्लॉक का एफबीडी बनाने में फायदा है कि भाई ब्लॉक का अब एफबीडी बनाओगे तो नीचे जो फोर्स होगा mg, कितना 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। और पॉइंट ए पर जो टेंशन है, स्ट्रिंग इस ब्लॉक पर किधर लगाएगी, स्ट्रिंग इस ब्लॉक पे किधर टेंशन लगाएगी, तो डेफिनेटली अलोंग द लेंथ। अब अलोंग द लेंथ में ऊपर या नीचे, तो ये तो क्लियर है कि नीचे तो लगा नहीं सकती इस पे भाई, ये तो नहीं तो एक्सेलरेट हो जाएगा ना ये। जबकि ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये टंगा हुआ है, ये हैंगिंग है इस तरह से, तो जरूर इस पर टेंशन ऊपर लगी होगी। इसको पढ़ना क्या है, टीए। ये टीए क्या बताओ, जो मैंने डायग्राम में देखा कहता हूं, स्ट्रिंग ने ब्लॉक पे टेंशन लगाई ऊपर की तरफ, हालांकि इसका रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा, तो ब्लॉक भी स्ट्रिंग पे टेंशन नीचे लगा रहा होगा, लेकिन हमें इसका एफबीडी बनाना है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन तो होगा, नहीं कि कैंसिल कर दो कि इसने इस पे लगाया, इसने इस पे। मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं होते हैं, एक्शन अलग बॉडी पे होता है, रिएक्शन अलग बॉडी पे होता है, कैसे बैलेंस कर लेंगे। और अब देखो इसके बाद कि क्या ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है या नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये तो लटका हुआ है, ये तो सीधा सीधा लटका हुआ है, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। सो डेफिनेटली these two forces are balancing each other. Okay, so what can I write here, the TA should be equal to 30 न्यूटन। चलो ए पे काम हो गया, ए पे टेंशन आ गई 30 न्यूटन है। अब चलते हैं हम बी पे। बी पे टेंशन निकालनी बच्चों, तो मैंने क्या कहा, जिस जगह टेंशन निकालनी वहां से 2 पार्ट कर दो और फिर देखो अलग अलग पार्ट क्या हो रहा है। तो यहां से मैंने ऐसे इसको काट दिया, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा बी, मिड पॉइंट, ये बी है। यहां से स्ट्रिंग को मैंने काट दिया। हमेशा याद रखना यही तरीका होता है, जिस पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करना है, जिस पॉइंट पे टेंशन हमें बताना है, उस पॉइंट से रस्सी को काट दो और फिर एफबीडी बनाओ। अब मैं एफबीडी बनाऊंगा इस सिस्टम का। देखो सिस्टम आ गया, देखो बच्चों, फिर कौन है सिस्टम में बताओ, हु इज इन माई सिस्टम। तो आई हैव 2 थिंग्स in the system. What are that? First is block of 3 kg mass plus what is that? Block और आधी स्ट्रिंग आ चुकी, देखो ये मिड पॉइंट मान लो भी मिड पॉइंट था, प्लस हाफ स्ट्रिंग। ये सिस्टम हो चुका है। अब इस सिस्टम का एफबीडी बनाएंगे, और सिस्टम का अगर एफबीडी बनाओगे तो सिस्टम के एफबीडी में बच्चों हमें इंटरनल फोर्स नहीं दिखाने। तो अब जैसे यहां तुमने दिखाया था कि इस पॉइंट पे टेंशन लग रही है ऊपर, इस पे नीचे, स्ट्रिंग यहां पे ब्लॉक पे लगाएगी, ब्लॉक स्ट्रिंग पे लगाएगा। पॉइंट ए पे जो टेंशन लग रही है, ध्यान से देखना, पॉइंट ए पे जो टेंशन लग रही है वो इंटरनल हो गया अब हमारा, क्योंकि ये आधी रस्सी हमने इसमें स्ट्रिंग में अपने सिस्टम में ले ली है, इसलिए इस पे जो है केवल नीचे लगेगा। एक तो ब्लॉक का mg, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ब्लॉक का mg 30 न्यूटन प्लस स्ट्रिंग पे जो तुम्हारे सिस्टम में है, आधी स्ट्रिंग हमारे सिस्टम में है, इस पे mg लगता, लेकिन लकीली ये स्ट्रिंग मासलेस है, नहीं तो अगर इसका मास होता तो स्ट्रिंग का भी mg मुझे दिखाना पड़ता, क्योंकि ये मेरे सिस्टम का पार्ट है। आधी स्ट्रिंग का जो mg है, आधी स्ट्रिंग का mg मेरे को बताना पड़ता, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में लूंगा, देखना स्ट्रिंग का भी मास लेंगे अपन। लकीली फिलहाल ये जो स्ट्रिंग वाला mg है वो 0 हो गया, ठीक है। और ए पे जो टेंशन ये ब्लॉक पे लग रही है, उधर नीचे लग रही है, वो इंटरनल फोर्स है, तो केवल यहां टेंशन जो है पॉइंट बी पे, ऊपर वाली आधी स्ट्रिंग, ऊपर वाली आधी स्ट्रिंग नीचे वाली आधी स्ट्रिंग पर टेंशन लगाएगी ऐसे टीवी। इसका रिएक्शन जरूर हुआ होगा, इस पे टीवी नीचे लगेगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। अब मैं इस सिस्टम का एफबीडी तुम्हारा तैयार है, देखो ध्यान से। और इस सिस्टम को देखो, क्या ये सिस्टम चल रहा है जब पूरी स्ट्रिंग और ब्लॉक सब चीज रेस्ट पे है, तो ये भी रेस्ट पे है, आधी रस्सी थोड़ी चलेगी अलग से, तो पूरी स्ट्रिंग रेस्ट पे है, ब्लॉक रेस्ट पे है, तो मतलब ये हमारा सिस्टम भी रेस्ट पे। और क्यों रेस्ट पे, उसका जवाब है मेरे पास, और दिख रहा है तुम सबको ये जवाब क्या है कि टीबी
डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। देखा, पॉइंट बी पर भी टेंशन 30 थी, पॉइंट ए पर भी टेंशन 30 न्यूटन है। चलो एक बार सी को भी देख लें। तो सी की फीलिंग सबको आ रहा होगा। जिस जगह टेंशन देखनी है उस जगह स्ट्रिंग को कट कर दीजिए। कट करने का मन में कट कर दो, सोच लो, मतलब रियलिटी में नहीं कि गिर जाएगा कट करने के बाद, वो नहीं है। तो अब हमारा जो रिजिड बेस है वो तो हो गया अलग, क्योंकि सी हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो यहां से इसको काटो, यहां से काटोगे तो तुम्हारे सिस्टम में पूरी तो आ जाएगी स्ट्रिंग और ब्लॉक 3 kg का। ठीक है बच्चों, 3 kg का ब्लॉक है। अब ये हमारा सिस्टम है। कौन है तुम्हारे सिस्टम में बोलो? पूरी स्ट्रिंग आ चुकी है और ब्लॉक है ही अपना। इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बच्चों। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ब्लॉक पे mg लगेगा 30 न्यूटन। पूरी स्ट्रिंग का mg, अगर मास होता तो मैं mg लगाता, लेकिन बाय द वे मास है नहीं तो स्ट्रिंग के कोई mg नहीं होगा, हम बच गए। नहीं तो स्ट्रिंग का भी mg सोचना पड़ता है। आगे क्वेश्चंस में आएगा, डोंट वरी। ए पे टेंशन, बी पे टेंशन, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग तुम्हारे सिस्टम में आ गई तो ये आधा आधा पार्ट जो एक दूसरे पे लगा रहा है, आधा आधा पार्ट जो एक दूसरे पे लगा रहा है, ये सारी टेंशन इंटरनल हो गई। अब केवल जो हैंगर जो है यहाँ पे जो लटका रखा है, हैंगर जो टेंशन लगाएगा वो है टीसी, और हैंगर पे नीचे लगेगी ए रिलेटिव होगा, यानी कि मतलब एक तरह से रिएक्शन होगा। तो ये इसका एफबीडी होगा। और यहां से भी तुम देख सकते हो कि टीसी की जो वैल्यू है वो 30 न्यूटन होगी। यानी व्हाट आई वांट टू से, चलो आंसर आ गया। ए पे टेंशन, बी पे टेंशन, सी पे टेंशन इक्वल थी। इक्वल होने के पीछे रीजन क्या रहा? तो यू विल सी, मेन रीजन था कि स्ट्रिंग का मास लेस होना। अगर स्ट्रिंग का मास होता तो फिर उसका भी mg लगता तो टेंशन बदलती। फिर देखो, तो ये सबसे पहले कॉपी में नोट करो इस बात को। क्या नोट करोगे बच्चों? इफ ए स्ट्रिंग और रॉड, बिल्कुल ये रिजल्ट है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना। इफ ए स्ट्रिंग और ए रॉड is massless, then tension in that string or tension in that rod, whatever it is, चाहे string या rod जो भी, अगर massless है बच्चों, then tension at each and every point will be same। पूरी string में tension same होती है। तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसे बोलते हैं, देखो कि इस string में tension बताओ, तो वहां दिमाग ये नहीं लगाना कि किस पॉइंट पे बतानी है, ए पे या मिड पॉइंट पे या सी पे। उसने कह दिया स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, तो खुद को ये फील आना चाहिए कि यार स्ट्रिंग मासलेस होगी, और स्ट्रिंग मासलेस है तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन बता दो वो सेम रहेगी। अगर स्ट्रिंग का मास होगा तो बच्चों क्वेश्चन में पॉइंट डिफाइन होगा कि मिड पॉइंट पे टेंशन बताओ, इस जगह टेंशन बताओ। तो ये रिजल्ट लिखो सब कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? इफ इट स्ट्रिंग और रॉड इज मासलेस, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट will be same whether system is at rest or it is moving also। अगर ये एक्सिलरेट करता तो भी हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे मैं पुली मास सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो पुली मास सिस्टम में मैं इसको यूज लूंगा बच्चों। देखना, आई बात सोच, तो क्या इसका टेंशन का समझे सब, कि अगर कोई भी टेंशन, मतलब अगर कोई भी स्ट्रिंग या रॉड मासलेस है, तो स्ट्रिंग रॉड अगर मासलेस है तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? सेम होगा, वेदर इट इज एट रेस्ट, वेदर इट इज एक्सेलरेटिंग। चाहे चल रहा है, चाहे एक्सेलरेट कर रहा है, चाहे रेस्ट पे, लेकिन टेंशन हर पॉइंट पे सेम होगी। ओके, ठीक। एक्चुअली इसका और अगर हम थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को खोल के देखें कि यार हुआ क्या होगा, टेंशन कैसे जनरेट होती है। क्या टेंशन केवल पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे है, और जगह टेंशन नहीं? तो मैं इसको पूरा खोल के तुम्हें बताता हूं। देखो, हैंगर अलग, अब मैं पूरा इसका एफबीडी बना रहा हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पूरा हैंगर अलग, पूरी स्ट्रिंग अलग कर दी, ये लो स्ट्रिंग अलग, तुम्हारा ब्लॉक अलग, ये लो, और स्ट्रिंग के भी 50 टुकड़े कर दो। ठीक है, स्ट्रिंग के टुकड़े कर दिए बहुत सारे। यहीं से शुरू करता हूं, नीचे इस पे लग रहा था 30 न्यूटन, ध्यान देना, ये पार्ट, ये पॉइंट इसके कांटेक्ट में था। देखो यह कांटेक्ट था, मैंने अलग किया है, तो यहां टेंशन लगेगी कितना? टी।
तो रिएक्शन क्या होगा, इस पे टेंशन टी लगेगी। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि ये टुकड़ा नीचे आना चाहिए, भाई ये तो दिख रहा है ब्लॉक, ब्लॉक क्यों नीचे नहीं आ रहा, इसका जवाब मेरे पास है, ब्लॉक तुम्हारे पास भी है। ब्लॉक क्यों नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि टेंशन 30 को बैलेंस करिए, बिल्कुल सही जवाब है। अब कोई लेकिन यहां ध्यान दे कि यार सर ये टुकड़ा तो नीचे आना चाहिए, ये जो पार्ट लिया मैंने, ऐसे वैसे तुम इनफाइनाइट पार्ट कर सकते हो, छोटे छोटे से टुकड़ों में काट दिया पूरा, इस टुकड़े पे तो टेंशन नीचे लग गई, ये टुकड़ा तो चलना चाहिए लेकिन नहीं, तो ऊपर वाला क्या करेगा, ऊपर वाला जो इसके कांटेक्ट में है वो उस पर टेंशन इधर लगाएगा, ये लो ये बैलेंस हो गया, तो ये इस पे इधर लगा देगा। अब कोई कहेगा चलो ये समझ में आ गया, अब ये क्यों नहीं चल रहा, तो तीसरा जो टुकड़ा है वो ऐसे टेंशन लगाएगा, इस पे धरेगी, तो ये ऐसे बच्चों ध्यान से देखो, ऐसा होगा और ऐसा भी होगा, ये टीसी था याद है, तो इसके अंदर 1000 टुकड़े, 1,00,000 टुकड़े, जितने भी टुकड़े ध्यान से देखो सब, इसके अंदर जितने भी मैंने टुकड़े बनाए, एक भी टुकड़े का नहीं चलना समझ में आ गया। क्यों स्ट्रिंग नहीं चल रही, क्योंकि ईच और एवरी पार्ट ये एक दूसरे पर टेंशन लगाते हुए चले जाएंगे। अब किसी का क्वेश्चन है कि सर हैंगर क्यों नहीं चल रहा, इस ब्लॉक का नहीं चलना समझ में आ रहा है, इन सभी टुकड़ों का नहीं चलना समझ में आ रहा है, ब्लॉक ये हैंगर क्यों नहीं चल रहा, तो इसका भी कोई ना कोई जवाब तो होगा ही सही। क्या जवाब होगा, सोचो डेली लाइफ में हैंगर को हम यहाँ पे क्या होता है, कुछ कील वगैरह यहाँ पे हिंज विंज होती हैं, वहां पे इसको लगाते हैं अपन, हैंगर हवा में थोड़ी होगा, हवा में लटका दी तुमने, किसी जगह फिक्स करते हैं ना इसको, हैंगर को कोई भी हिंज होती है, हिंज पाइवोट करते हैं इसको, तो ये इस पे ऊपर लगा देंगी फोर्स, ऐसे जो कील व्हील यहाँ पे अपन ने जो ठोक रखी है ना कील वगैरह, वो उस पे ऊपर फोर्स लगा देंगी, और ये दोनों मिलकर टेंशन को बैलेंस कर लेंगे इसको। अरे उसमें अगर इस क्वेश्चन में पूछता, मैं पता है अब सुनने में अटपटा लगे लेकिन बड़ा आसान सा आंसर था इसका, अगर मैं पूछता कि हैंगर जहां हिंज है, जो भी नट बोल्ट यहाँ कसे हुए हैं, नट बोल्ट जिनसे हैंगर लगा रखा अपन ने, वो नट बोल्ट इस हैंगर पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो ये नहीं यार ये कौन सा क्वेश्चन है, नट बोल्ट कहां से आ गई, अरे भाई यहाँ पे इन दोनों ने मिलके नेट फोर्स कितना लगाया, तो पता है हैंगर अब रेस्ट पे है, और हैंगर रेस्ट पे है, तो इनका आंसर भी वही होगा कि इनने जो फोर्स लगाया, नॉर्मल बोलूं एक तरह से नॉर्मल लगा रही है, तो ये टोटल N1 प्लस N2, टोटल जो नॉर्मल है वो टीसी के इक्वल होगा, और ये हमारा 30 न्यूटन था याद है, तो 30 न्यूटन होगा ये। तो ये एक एक पार्ट का तुम्हारे पास डायग्राम है, ऐसा होता है, ठीक है। तो बच्चों रिजल्ट याद हुआ कि नहीं बताओ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर स्ट्रिंग या रोड मासलेस है बच्चों, तो पूरी स्ट्रिंग में या पूरी रोड में टेंशन हर पॉइंट पे सेम ही होगी, वेदर स्ट्रिंग इज एट रेस्ट और इट इज एक्सिलरेटिंग, ये रिजल्ट दोनों टाइम वैलिड है। चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, यार स्ट्रिंग को थोड़ा भारी करते हैं, है ना, स्ट्रिंग में भी चलो मास लेके आते हैं थोड़ा सा, तो क्या सीन बनेगा, लेट अस सी। तो ध्यान देना, हाँ ये हैंगर है रिजिड बेस, इस बार थोड़ा मोटा स्ट्रिंग है, ठीक है, यहां से हमने 5 kg का ब्लॉक लटकाया है, और स्ट्रिंग का भी मास दे रखा है, इसका ये यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कहीं पतली कहीं मोटी, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, और इसका जो मास है वो है 2 kg, ये है मास ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मास 2 kg है बच्चों। ये है मेरा वही पॉइंट ए, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, दे रखा है क्वेश्चन में, डोंट वरी, बी मिड पॉइंट है, और सी टॉप मोस्ट पॉइंट है, सी क्वेश्चन मेरा एक बार फिर वही, और रेस्ट पे है, एक्सेलेरेट नहीं करा, रेस्ट पे है, क्वेश्चन मेरा वही है कि फाइंड टी ए कोमा टी बी कोमा टी सी, ए बी और सी पे हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, ए पर टेंशन क्या होगा, बी पर टेंशन क्या होगा, और सी पर टेंशन क्या होगा, ओके। फाइंड द टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी। शुरू करते हैं, चलो क्या तरीका है, एक ही तरीका है, जहां टेंशन निकालनी है वहां से रस्सी को काट दो, एफबीडी बनाओ, अपने आप चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, वहीं से रस्सी को काटो।
तो सबसे पहले मैं ए से रस्सी को काटता हूं। काटने का मतलब फिर वही कि हम सोचते हैं कि यहाँ क्या हो रहा होगा एफबीडी बनाने के लिए। सच्ची में नहीं काटना है कि ये गिर जाएगा जब क्या होगा, वो कुछ नहीं है ना। तो 5 kg का ये ब्लॉक है। बोलो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। नीचे अर्थ लगाएगी अपनी mg 50 न्यूटन। यहां से इसको मैं काटूंगा तो यू विल सी इस पर टेंशन होगी टी इधर की तरफ, टी ए। तो टी ओ को मैं यहां दिखा देता हूं, टी ए। और इस पे रिएक्शन होगा, उसकी बात छोड़ो। रिएक्शन होगा तो कोई ना कोई बैलेंस कर लेगा, वो अलग बात है। यहां फिलहाल मेरा आंसर एक तो आ गया कि ना तो ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है ना नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, किधर भी नहीं जा रहा ब्लॉक। इसलिए यहां पे जो टेंशन होगी, तो यहां जो टेंशन होगी टी एट ए इक्वल टू कितना होगा 50 न्यूटन। ओके, अब हम बात करते हैं बी पे। बी पे टेंशन कैलकुलेट करें तो इसको वापस जोड़ दो क्योंकि ए का काम हो चुका है, इसको जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों बी पे। बी पे टेंशन निकालें तो बी पे टेंशन निकालने के लिए स्ट्रिंग को बी से काट दो। यहां से काट के देखो क्या हो रहा है, इस जगह क्या हुआ। तो अब देखो तुम्हारे सिस्टम में आधी स्ट्रिंग आ चुकी है क्योंकि मिड पॉइंट गिवन था। तो ये आधी स्ट्रिंग और पूरा ब्लॉक, ये मेरा हो गया सिस्टम। देखा, आधी स्ट्रिंग और ब्लॉक ये सिस्टम हो गया। अब आधी स्ट्रिंग और ब्लॉक सिस्टम में तो इसका एफबीडी बनाओ और थोड़ा सा बिल्कुल तरीके से, गड़बड़ नहीं करना क्योंकि इस बार स्ट्रिंग भारी है। तो ब्लॉक पे एमजी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। ब्लॉक पे एमजी कितना, वही 5 kg का ब्लॉक है तो 50 न्यूटन ब्लॉक का एमजी। हमारे सिस्टम में आधी स्ट्रिंग आ चुकी है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई पूरी स्ट्रिंग का मास 2 kg था और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये से भी नहीं कहीं पतली मोटी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर पूरी स्ट्रिंग का मास 2 kg है तो आधी स्ट्रिंग का जो मास होगा, यानी जो स्ट्रिंग तुम्हारे सिस्टम में है वो 1 kg की स्ट्रिंग आ चुकी है। 1 kg का स्ट्रिंग हमारे सिस्टम में है। इसलिए यहां इस पे जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, स्ट्रिंग का भी एमजी लगाओ। पिछली बार बच गए थे, लकीली पिछली बार बच गए थे, अब नहीं बचोगे, इस बार स्ट्रिंग का भी एमजी लगाना है। तो स्ट्रिंग का जो एमजी होगा, अब बहुत से बच्चे पूरा कि 2 kg की स्ट्रिंग है तो 20 लगा के आ जाएंगे। 2 kg तुम्हारे सिस्टम में कहां है पूरी, तुम्हारे सिस्टम में जब मैं बी पे स्ट्रिंग कैलकुलेट कर रहा हूं तो आधी स्ट्रिंग कटेगी तो 1 किलोग्राम हमारे सिस्टम में आएगा। तो इसका एमजी लगाओ। ऊपर वाली आधी कहां तुम्हारे सिस्टम में, बताओ, उसका काय को एमजी कंसीडर कर रहे हो। जो चीज हमने सिस्टम में एज्यूम की है उसका एफबीडी बनाएंगे। ओके, तो दिस इज 1 × G यानी 60 न्यूटन। यहां जो आपस में टुकड़े लगा रहे होंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में इसको मैंने देखा, ये सभी टुकड़े के जो फोर्स है वो इंटरनल हो गए। यहां तक के जो आपस में टुकड़े लगा रहे हैं, ये वाला इस पे, ये वाला इस पे, वो सब इंटरनल हो गए। हाँ, यहां अब जो अगला टुकड़ा लगाएगा वो एक्सटर्नल है क्योंकि ऊपर वाला टुकड़ा हमारे स्ट्रिंग जो है वो सिस्टम में नहीं है। ऊपर वाली जो आधी स्ट्रिंग है वो हमारे सिस्टम में नहीं है, इसलिए यहां पे जो टेंशन होगी वो है टीबी, बिल्कुल इस पे लगेगी ऊपर की तरफ। और कोई सा फोर्स बच रहा है अगर सोच लो, तो ये हमारे पास फोर्स है। और अब सब कुछ रेस्ट पे है तो सीधा सा जवाब है मेरे पास कि टीबी जो होगा वो क्या होगा, तो 50 + 10 कितना होगा बच्चों, 60 न्यूटन। देखा, टेंशन बदल गई। यहां टेंशन 50 थी, जैसे जैसे ऊपर गया टेंशन बढ़ गई, 60 हो गई। और ऊपर जाए, अगर मैं टॉप पे बात करता हूं पॉइंट सी पे। अब इसका एक तरीका और था, सुनो। बी पे टेंशन को कैलकुलेट करने का एक तरीका और, यार मैं सिस्टम में काम नहीं करूंगा, ठीक है। कोई ये कहे मैं तो इस आधे टुकड़े का एफबीडी बनाऊंगा, मैं ब्लॉक को भी नहीं ले रहा मेरे सिस्टम में, बिल्कुल मत लो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन डू, सोचा करो। इस आधे टुकड़े का एफबीडी मैं केवल बनाऊंगा और फिर मैं अपनी टेंशन कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। रिलेटिवली टफ है ये, मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूंगा, सिस्टम पे काम करना हमेशा इजी रहता है क्योंकि बहुत सारे फोर्स अपने आप गायब हो जाते हैं, कैसे, इंटरनल बन जाते हैं। फिर भी अगर कोई जिद कर रहा है कि नहीं सर मैं तो ऐसे ही करूंगा आधे टुकड़े बना के, बिल्कुल करो सर। अब देखो इस पे कौन कौन से फोर्स है। तुमने ब्लॉक को हटा दिया है, याद रखना, ब्लॉक को सिस्टम में से हटा दिया है, ठीक है। अब इसका एफबीडी बनाओ, तो इसका एफबीडी, इसका एमजी नीचे लगेगा,
लोअर हाफ पार्ट का एफबीडी बना रहा हूं मैं, स्ट्रिंग के लोअर हाफ पार्ट का। तो इस आधे टुकड़े पे mg लगेगा, नो डाउट। कितना? 10 न्यूटन, बिल्कुल, क्योंकि 1 किलोग्राम का ये 10 न्यूटन होगा। फिर यहां टेंशन ऊपर होगा, बिल्कुल टेंशन ऊपर होगा यहां इधर की तरफ, कितना? टीबी। यहां टेंशन ऊपर की तरफ है, टीबी। अभी नहीं, बस हो गया एफबीडी, अभी नहीं हुआ, पता है। अब तुमने ब्लॉक को सिस्टम में से हटा दिया है, ध्यान से सोचो, ब्लॉक को सिस्टम में से हटा दिया तो ब्लॉक जो फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल होगा, जिससे तुम बच रहे थे, यहां से बच गए थे। तो ब्लॉक इस पे टेंशन नीचे लगा रहा होगा, तुम्हें याद होगा कितना? TA। यहां से काट के देखा था ना अपन ने, ब्लॉक पे ऊपर लग रहा है तो इस स्ट्रिंग पर नीचे लगेगा, इस बार वो दिखाना पड़ेगा, TA फोर्स। अब एफबीडी कंप्लीट है। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि भाई मैं केवल स्ट्रिंग के आधे टुकड़े से काम करना चाहता हूं, यू कैन डू, बट बी केयरफुल। तो यहां पे TB इक्वल टू होगा 10 प्लस TA, और TA में निकाल चुका था कितना बताओ? 50। यहां से ब्लॉक के एफबीडी से निकाल चुके थे अपन। तो TB जो आएगा बी पे टेंशन, वो होगा बच्चों 10 प्लस 50। वही आंसर आना है, अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो नहीं गड़बड़ होगा, है ना। अब कोई फोर्स भूल गए तो उसका कोई इलाज नहीं है फिर, है ना। फोर्स भूल गए तो फिर गलत क्वेश्चन होगा। चलो टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात करें, सी पे। तो सी पे हमें टेंशन कैलकुलेट करना है। तो सी पे टेंशन कैलकुलेट करने के लिए काटो इसको, यहां सी से काट देते हैं। तो अगर मैं इसको सी से कटिंग करूं इसकी यहां से, तो अब मेरे पास, क्योंकि सिस्टम पे काम करना सबसे बेटर है, क्या आ गया सिस्टम में? बोलो जल्दी बताओ, सिस्टम में क्या है कि ब्लॉक और पूरी स्ट्रिंग आ चुकी है। अब क्योंकि मुझे सी पे टेंशन कैलकुलेट करनी थी, ये हैंगर अलग और यहां टेंशन कैलकुलेट करनी है, ये है TC। अब ये टुकड़े आपस में जो लगा रहे हैं, सब पूरी स्ट्रिंग के एक टुकड़ा दूसरा, वो सब इंटरनल बन गए, काम खत्म। उनको दिखाने नहीं है कि ये इस पे है ना, खत्म। एक ब्लॉक पे लगेगा नीचे कौन सा? mg, कितना? 50, और स्ट्रिंग का mg। और इस बार ध्यान देना, आधी स्ट्रिंग नहीं है बच्चों, इस बार सिस्टम में पूरी स्ट्रिंग आ चुकी है। तो इसका जो mg होगा वो नीचे होगा, कितना बताओ? 2 इंटू जी, यानी 20 न्यूटन। बस हो गया काम, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ना ऊपर एक्सिलरेट कर रहा है ना नीचे, सब लटका हुआ बेसिक रेस्ट पे है। तो इजी वे में आई विल से कि TC जो होगा दैट विल बी 70 न्यूटन। कितना होगा बच्चों? 70 न्यूटन होगा। तो देखा तुमने, अगर स्ट्रिंग का मास था, स्ट्रिंग के पास अगर मास है तो पॉइंट A पॉइंट B, टेंशन विल बी डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो यही मैं रिजल्ट तुम्हें लिखाया था पहले, अगर स्ट्रिंग मासलेस हो तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती है, और अगर स्ट्रिंग भारी है, वेट है स्ट्रिंग के पास, तो फिर हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी बताओ? अलग अलग टेंशन होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? हर पॉइंट पे टेंशन अलग होगी। ओके, अगला क्वेश्चन फिर देखो, अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ये सब चीजें कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन, समझे, बिल्कुल सफाई से इनको नोट करते चलो, अच्छे अच्छे डायग्राम बनाओ तो पढ़ने का मन भी करेगा तुम्हारा, है ना, गड़बड़ मत कर देना। अगला एग्जांपल बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये एलिवेटर यानी लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर एक स्ट्रिंग है लटकी हुई है, ये स्ट्रिंग है, ओके, और इससे 10 kg का एक ब्लॉक लटका हुआ है, एंड लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और देर का स्ट्रिंग मासलेस है बच्चों, है ना, मासलेस स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग के लो, स्ट्रिंग इज वेरी लाइट। ऐसे जब हिंट मिल रहा हो मतलब लाइट है या ये, तो मतलब मासलेस मानना अपने को, जब तक स्ट्रिंग का मास मेंशन नहीं हो तो मासलेस मानते। क्वेश्चन मेरे यही है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन समझना, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। अभी नहीं कहां बताएं, तो अपने आप खुद को ही सोचना है कि यार मासलेस तो गिवन है ना, मासलेस गिवन है तो किसी पॉइंट पे बता दो, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी। ये मतलब एक्सिलरेट तो हो रही है, मैंने पहले लिखा दिया था ये, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो चाहे वो रेस्ट पे है, चाहे वो एक्सिलरेट हो रही है, चाहे कुछ भी कर रही है, अगर वो मासलेस है तो पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो सेम रहती है, ठीक है।
चलो यहीं पे बता दें, लोअर मोस्ट पॉइंट पे बता देते हैं, फिर सबसे बढ़िया यही है। तो 10 kg का एफबीडी बना लो, ये लो 10 kg का एफबीडी अलग, और यहां से स्ट्रिंग काट दी। तो इस पे कौन कौन से फोर्स है, नीचे क्या लग रहा है बताओ, mg, इस पे नीचे क्या लग रहा है, mg, कितना 100 न्यूटन। टेंशन ऑब्वियस सी बात है, टेंशन किधर होगी, ऊपर होगी। और कोई सा फोर्स है क्या बताओ, दो तो मैंने बता दिए, mg अर्थ का, अर्थ लगाएगी डाउनवर्ड्स, स्ट्रिंग लगाएगी अपवर्ड्स। और कौन सा फोर्स है, अब बहुत से वही तो है ना, गलती करके आते हैं कि यार एम ए और लगा दो कि एक्स एम ए कोई फोर्स नहीं, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ ये बात, बच्चे कॉमन गलती करते हैं, एक्सीलरेशन देख के और पता नहीं क्या हो जाता है उनको, एक्सीलरेशन देख के एक एम ए फोर्स और लगा दो, सर ने पढ़ाया था एम ए, अरे एम ए कोई फोर्स नहीं है, मैं 50 बार रिपीट कर चुका हूं, एम ए कोई फोर्स मत लगाना, एम ए तो क्या, जो नेट फोर्स बचता है, एम जी, टेंशन, नॉर्मल वॉर्मल जो भी, सबका जो नेट फोर्स बचेगा किसी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में वो नेट फोर्स को, नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो है उसको लिखते हैं इसका मास इनटू उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। एम ए कोई फोर्स नहीं है। तो बस ये एफबीडी कंप्लीट है, नो डाउट। अब करना क्या है कि ऑब्जर्वेशन, क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे है क्या बताओ भाई, तुम्हारे सामने से लिफ्ट जा रही, तो तुम इस तरह से देखते जाओगे लिफ्ट के, यार ब्लॉक ये जा रहा है ऊपर ऐसे, ब्लॉक चल रहा है क्या, बल्कि एक्सेलरेट हो रहा है। और अगर कोई चीज एक्सेलरेट हो रही तो उस पर फिर हम फोर्स बैलेंस नहीं करना, जल्दीबाजी मत कर देने का टी इक्वल टू 100 आंसर आ गया, टी इक्वल टू 100 गलत है। अगर टी इक्वल टू 100 है, दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे, तो ये एक्सेलरेट कैसे कर रहा है फिर, इसलिए इस पे एफ इक्वल टू एम ए लगाओ बच्चों। अब इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसलिए नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ होगा दैट विल बी टी माइनस 100 इक्वल टू, ये लिखा एफ इक्वल टू एम ए लगाऊंगा मैं, मास कितना है इसका 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो t माइनस 100 इक्वल टू 120, सॉरी मतलब 20, इससे टेंशन आएगा कितना 120 न्यूटन, ये आंसर है। पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो 120 न्यूटन होगा, चाहे वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे है, अभी नहीं तुमने तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे निकाला है, मिडिल में कितना होगा, ये तो रिजल्ट है, अगर मास लेस है तो एक जगह 50 जगह थोड़ी निकालेंगे कोई, इसलिए इस पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 120 न्यूटन है। इसी क्वेश्चन में मैं कहता कि अगर ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, अगर ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, इसका सेकंड पार्ट लिख लेना, सेकंड पार्ट मान के, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसे लिख सकते हो, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब बताओ एफबीडी में कोई फर्क पड़ेगा, पहला क्वेश्चन मेरा हाँ या ना में जवाब देना बस, क्या एफबीडी में कोई फर्क गिरेगा, तो कोई फर्क नहीं गिरेगा, क्यों, एमजी अभी भी नीचे, टेंशन अभी भी ऊपर, इक्वेशन में दिक्कत होगी अब, क्योंकि इस बार एक्सीलरेशन नीचे है बच्चों, तो एफ इक्वल टू एम ए किधर लगाओगे, नीचे की तरफ, ऑब्जर्वेशन देखा ना अपन ने, तो उस पर एफ इक्वल टू एम ए नीचे लगाएं, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना देखो 100 न्यूटन नीचे है और टी ऊपर है। अब टी माइनस 100 मत कहना, अब क्या कहोगे 100 माइनस टी इक्वल टू 100 माइनस टी इक्वल टू एम ए, तो एम कितना आएगा बताओ 10 इंटू ए, और ए है तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां से यू विल हैव टी इक्वल टू 100 माइनस 20, तो इट विल बी 80 न्यूटन, कितना होगा ये 80 न्यूटन होगा ये, कहां, पूरी स्ट्रिंग में, वो तो मास लेस है तो पूरी स्ट्रिंग में। और तीसरा पार्ट इसका और है, अगर मैं ये कह दूं लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ये एक्सीलरेशन नहीं है वेलोसिटी है, तीसरा पार्ट है, लिख सकते हो थर्ड पार्ट। इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द लिफ्ट इज डिसेंडिंग और असेंडिंग व्हाटएवर with a constant velocity of 2 meter per second, then find the tension again in the string. तो FBD अभी भी यही होगा, फ्री बॉडी डायग्राम इसका, टेंशन ऊपर 100 न्यूटन नीचे। और अब इस पे कई बच्चे जबरदस्ती F इक्वल टू एम ए लगा के जाएंगे कि एक्सीलरेशन कितना, ये अरे एक्सीलरेशन 0 है, ध्यान से सोचो एक्सीलरेशन कहाँ है इसके पास, कि चल तो रही है सर, तो चल रही है, मैं कब मना कर रहा हूँ, रेस्ट पे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है रेस्ट पे, लेकिन चल कैसे रही है ये तो देखो, कैसे चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, इफ अ सिस्टम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी
देन इट्स एक्सीलरेशन इज 0, यानी अभी भी अगर तुम देखोगे तो इसका एक्सीलरेशन 0 है, और एक्सीलरेशन 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है, चलता रहेगा अपने आप ही। इसलिए अभी भी तुम्हें नेट फोर्स 0 करना है, तो T इक्वल टू थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी 100 न्यूटन होगा। बहुत से बच्चों का दिमाग खराब होगा, यार T इक्वल टू 100 तो चल कैसे रही है, तो ये फिर सोच लो कैसे चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता ही नहीं है, फोर्स रिक्वायर्ड होता है एक्सेलरेट होने के लिए। इसलिए अभी भी मेरा T इक्वल टू 100 न्यूटन आएगा, यानी अगर ये रेस्ट पे थी या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो बच्चों डेफिनेटली इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, और एक्सेलरेशन अगर 0 है तो तुम्हें अभी भी फोर्स ही बैलेंस करना है, यहां भी हम फोर्स को बैलेंस करेंगे। इज इट क्लियर? इसलिए इसका आंसर भी वही 100 न्यूटन आ जाएगा। आई कि नहीं बात समझ? बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना। ये पूरा चैप्टर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ऑब्जर्वेशन अच्छे होने चाहिए, है ना, सब चीज फील होनी चाहिए कि कौन क्या हो रहा है, और इससे अच्छा चैप्टर तुम्हें नहीं मिलेगा, हर चीज का तुम्हारे पास जवाब होगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगला देखते हैं। एक रिजिड बेस है, और एक रॉड लटकी हुई है, ये एक भारी भरकम रॉड है, ये रिजिड बेस से एक भारी भरकम रॉड अपन लटका रखी है, और रॉड की एक चीज रखी है कि इसका टोटल मास m है, रॉड का टोटल मास, और टोटल लेंथ l है, और इससे कोई ब्लॉक नहीं लटका है, रॉड ही काफी भारी है, मासलेस नहीं है, इस बार भारी भरकम एक रॉड लटका दी है। तो मैं कह रहा हूं कि सुनो क्या क्या गिवन है, सुन लो। मास ऑफ द रोड इज m एंड टोटल लेंथ ऑफ द रोड इज l। तो जो उसका लोअर मोस्ट पॉइंट है ये, वहां से x डिस्टेंस ऊपर जाके यहां टेंशन कैलकुलेट करनी है। क्या क्वेश्चन है, समझे? फाइंड द टेंशन इन द रोड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लोअर मोस्ट पॉइंट। करो उस क्वेश्चन को नोट सभी, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक रोड है जिसका मास m और लेंथ l है, तो इसके लोअर मोस्ट पॉइंट से x डिस्टेंस जाके टेंशन कैलकुलेट करनी, और सब कुछ रेस्ट पे है, ये रोड लटकी हुई है, तो ठीक है। तो क्या करना है, इस जगह टेंशन निकालनी है, यहां से इसको कट कर दो, एक ही तरीका है, जहां टेंशन निकालनी है वहां जाके काट के एफबीडी बनाओ। तो इस टुकड़े का एफबीडी बनाता हूं मैं, ये जो x लेंथ का टुकड़ा है इसका एफबीडी बनाओ सब। तो नीचे मान लो इस टुकड़े का मास m डैश है, इस टुकड़े, क्योंकि पूरी रोड का कैपिटल m है, पूरी रोड का कैपिटल m है, तो इसका मास मैंने m डैश अज्यूम कर लिया। तो इस पर कौन कौन से फोर्स होंगे बोलो? इस टुकड़े का एफबीडी बनाऊं, ये मेरे सिस्टम में टुकड़ा है, ये x लेंथ का पीस, तो नीचे जो फोर्स होगा वो होगा m डैश इंटू जी, और यहां पे जो टेंशन होगी वो ऊपर लग रही होगी, ठीक है। इस पे इधर लगेगी, ये इस पे इधर, एक्शन रिएक्शन दिख रहा है, तो इस पे ऊपर लगी हुई, इसने किस पे लगाई वो छोड़ो, इस पर कौन कौन से फोर्स लगे? कोई तीसरा फोर्स दिख रहा है किसी को? तो कोई तीसरा फोर्स है ही नहीं, दिखेगा कहां से? दो ही फोर्स हैं, एक तो नीचे इसका वेट m डैश जी, और एक इस पे टेंशन T ऊपर की तरफ, और ये सब कुछ रेस्ट पे है, पूरी रोड रेस्ट पे, तो ये टुकड़ा अलग से थोड़ी चलेगा, पूरी रोड रेस्ट पे, मतलब हर पार्ट रेस्ट पे, एवरी पार्ट इज एट रेस्ट। तो T इक्वल टू m डैश इंटू जी। अब m डैश कहां से लाओ, ये नहीं कि बस आंसर लिख के आ गए। m डैश क्या है? मैंने कहा ना, आंसर उन्हीं टर्म्स में होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन हो। m डैश निकालना पड़ेगा बच्चों, यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो कि l लेंथ का जो मास है वो m है, तो यूनिट लेंथ का मास m बाई l होगा। देखो पूरी रोड की लेंथ l है, तो l लेंथ का जो मास है वो m है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा? m बाई l, और इसलिए x लेंथ का मास क्या होगा? तो इंटू x। समझे? ये हो गया m डैश, इसी की मैं बात कर रहा था। तो यहां से यू विल सी जो टेंशन होगी x डिस्टेंस पे वो होगी m बाई l इंटू x इंटू जी, ये आंसर आएगा।
तो यहां से x डिस्टेंस पे जो टेंशन होगी, अब तुम x की वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि अगर मेरे को टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो x इक्वल टू क्या रखोगे, L, बिल्कुल ऊपर ऊपर टेंशन निकालनी तो x इक्वल टू L कर दो, और x इक्वल टू L करोगे तो L से L कैंसिल, टेंशन mg आएगी, उससे काट के भी देख सकते हो mg ही आएगी, मिड पॉइंट पे 1/3 पे कहीं पे निकाल सकते हो। और ये क्लियर है कि x बढ़ने के साथ साथ टेंशन इंक्रीज हो रहा है, यानी जैसे हम स्ट्रिंग में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेंशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। सबसे ज्यादा जो टेंशन होगी वो कहां पे होती है बताओ, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे होती है। सबसे ज्यादा टेंशन क्या होगी, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे होगी। अगर इसलिए स्ट्रिंग को कभी टूटना होता है तो सबसे पहले कहां टूटेगी बताओ, वहां से टूटती है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा टेंशन होगी। ठीक है, तो ये बच्चों आज के लिए काफी है, ये आज टेंशन फोर्स हमने कैलकुलेट किए। अगली क्लास में 2-3 क्लास तक ये चलेगा डिस्कशन पूरा, अभी काफी हैवी क्वेश्चन आने बाकी हैं, अच्छे क्वेश्चन आने बाकी हैं। आज तो सिंपल एक मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, टेंशन फोर्स क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी 2-3 दिन तक अभी इसका डिस्कशन आगे जारी रहेगा। तब तक तुम अपना कोई भी जो बुक है तुम्हारे पास, अपनी खुद की शीट है ना, उनमें से क्वेश्चंस, और मैं भी अभी डीपीपी भेजता रहूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, गुड बाय।